13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्ट अर्थ होता है यज्ञ के बाद बचा हुआ। अशीनः भोजन करने वाले। यज्ञ के बाद बचा हुआ जो भोजन करते हैं, यज्ञ का प्रसाद जो लेते हैं। संतः संत पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। सर्वकिल विषयी मुच्यन्ते। किल्बिष का अर्थ होता है पाप। सर्वकिल विषयी, सर्वैः किल विषयी, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगेन यज्ञ का अर्थ केवल स्वाहा स्वाहा नहीं तो कहोगे स्वाहा स्वाहा क्या, उसके सामने जो थाली लगी थी एक बार हमने खा ली तो सारे पाप गए। यहां यज्ञ में गीता का जो अर्थ है, वैश्विक अर्थ है, वो समझना। परोपकार करने के बाद जो अपना भोग लेता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये आत्म कारणात् पचन्ति ते पापाः अघम भुंजते। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, स्वार्थी लोग हैं, वे तो पाप खा रहे हैं। जिसने कभी दूसरे का विचार ही नहीं किया, जिसने कभी दूसरे के लिए मुट्ठी खोली ही नहीं, ये केवल पाप खा रहे हैं। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक का भाष्य करते हुए कहा कि जो कल हमने चर्चा की थी 5 प्रकार के यज्ञ, वे 5 प्रकार के यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। और वो करने के बाद जो प्रसादी है वो व्यक्ति लेता है, वो ईश्वर की प्रसादी है। उसका उपयोग करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त होता है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म। उसमें जो बचता है वो शुद्ध ही होता है। यज्ञ शिष्टाशिनः। यज्ञ शिष्ट संस्कृत में अश धातु का अर्थ है खाना। अब ये खाने का अर्थ भी केवल जो मुंह से लिया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी लड्डू पकौड़ी, उतना ही मत समझना। प्रत्येक इंद्रिय का आहार है। मतलब जो उपभोग करते हो आप, जो जो वस्तुओं का उपयोग करते हो, वो सब खाना है। यज्ञ करके जो अवशिष्ट रहता है वो तो अमृत के समान होता है, व्यक्ति का विकास करता है। निस्वार्थ कर्म व्यक्ति ने किया, निरपेक्ष कर्म किया, और उसके बाद जो बचा है उसका उपयोग करे। एक बात समझ लो, व्यक्ति पाप करता क्यों? पाप के नींव में, पाप के फाउंडेशन में हमेशा स्वार्थ होता है। झूठ बोलना पाप है, हम सब जानते हैं। व्यक्ति झूठ बोलता क्यों है? क्योंकि उसमें अपना कुछ स्वार्थ है। चोरी करना पाप है। व्यक्ति चोरी करता क्यों है? क्योंकि उसका अपना कुछ स्वार्थ है उसमें। लेकिन जो यदि स्वार्थ न हो तो झूठ बोलेगा कोई? अरे कोई बुलवाने आएगा तो भी नहीं बोलेगा। कोई कहेगा इतना जरा झूठ बोलो। मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या मिलेगा उसमें से? देखा, यदि मुझे उसमें से कुछ नहीं मिलता है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? यदि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है तो मैं चोरी क्यों करूं?
कोई आपसे कहे कि आपके बाजू वाले के घर में से एक वस्तु लाके मुझे दे देना, और वो वस्तु चोरी करके उठा के ले आना, उसको पता ना चले ऐसे, और मुझे दे देना, आप करोगे वो काम? अब तुरंत कहोगे अरे भाई मैं क्यों करूं, तेरे लिए मैं चोरी करने जाऊं? स्वार्थ यदि न होगा तो व्यक्ति कभी बुरा काम करता ही नहीं है। और यज्ञ क्या है? निस्वार्थक सत्कर्म है, निष्काम सत्कर्म है। वो यज्ञ करके, लोगों में बांट के, लोगों का भला करके जो अवशिष्ट है, जो बचा है, वो लेगा, उसमें कभी पाप हो ही नहीं सकता। सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, वो सारे पापों से मुक्त होता है देने के बाद। जिनके प्रति मेरे हृदय में अत्यंत आदर है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी स्वामी जी, वो अपने बचपन की बात करते हैं। कहते हैं कि उनके पड़ोसी ऐसे थे कि उनके घर पे जो भी आए उनको भोजन कराते थे, जो भी आए। संपत्ति बहुत नहीं थी, लेकिन जो भी था उसमें से कराते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रात को उनके वहां कोई मेहमान आए। अनाज तो थोड़ा सा था उनके लिए बचा हुआ, लेकिन लकड़ियां खलास हो गई थी। अब रात को कहां ढूंढने निकले लकड़ियां? तो घर की जो चारपाई थी वो तोड़ के आग, चूल्हा जलाया और भोजन बना के परोसा। दूसरे दिन सुबह जब पता चला कि उनकी चारपाई का एक पहिया जला हुआ, स्वामी जी कहते हैं मैं तो बालक था उस समय, स्वामी जी ने जाकर पूछा पड़ोसी से कि चाचा जी ये दूसरे को भोजन कराने के बाद, भोजन करने के बाद में क्या आनंद आता है उसमें? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दूसरे को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना वो तो सामान्य बात है। आनंद तो दूसरे को भोजन करा के खुद भूखा रहने में आता है। क्यों? कहते जब हम भूखे रहते हैं ना तो नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती तो भगवान का भजन ज्यादा होता है उस दिन। दूसरे को खिला के खाना वो तो सामान्य बात है, दूसरे को खिला के खुद भूखे रहने में आनंद। ये यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघं पाप। संत व्यक्ति का ये लक्षण। प्रिय स्वजनों, यज्ञ कर्म से जो दिव्य शक्तियां हैं वो बिना मांगे सब कुछ देती है। विश्व के सभी महापुरुषों ने ये बात कही। भारत के संत महापुरुषों की तो कई बातें मैंने की। क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कहा है जो मुट्ठी बांध के रखेगा उसके पास से छीन लिया जाएगा, और जो बांटेगा उसके ऊपर बरसाया जाएगा। बाइबल में लिखी हुई बात है। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा, दिया जाएगा सब कुछ। आप आनंद जितना बांटोगे उतना मोहम्मद पैगंबर ने कहा था कि अपने घर में जो रसोई बन रही है उसकी खुशबू जहां तक जाती है उन सब का उस रसोई के ऊपर अधिकार है। पैगंबर साहब के शब्द है। जो खुशबू जा रही है, एक्चुअली आप उतने लोगों को निमंत्रण दे रहे हो कि हमारे यहां आना, और वे आए तो उनको भोजन दो। आनंद को बांटो।
विश्व के बुद्ध पुरुष महापुरुषों की जीवनी पढ़ के मैं आपसे बताऊं, ये सभी लोग थे जब दुखी थे तो अकेले होकर जंगल में चले गए, लेकिन जब आनंद पाया तो समाज में लौटे। सिद्धार्थ दुखी था। 4 जो दृश्य उन्होंने देखे, मैं कहानी में अभी जाना नहीं चाहता हूं। दुखी हो गए वो, किसी को मृत्यु पाते हुए देखा, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, सन्यासी को देखा, वृद्ध, रोगी, सन्यासी और अर्थी, किसी की मृत्यु को देखा। ये 4 दृश्य देखकर बुद्ध, जब सिद्धार्थ दुखी हुआ, राज्य छोड़कर चला गया। क्षत्रिय राजा का बेटा था, सुंदर पत्नी थी यशोधरा, और जिस रात यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया, पुत्र का मुंह देखने भी नहीं रुके हैं, निकल गए महल छोड़कर। दासी दौड़ती हुई आके समाचार देती है, युवराज, पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है। युवराज कहते, सिद्धार्थ कहते, मैं जा रहा हूं। अरे बेटे का मुंह तो देख के जाइए। दुख जब सह नहीं पाए, समृद्धि, संपत्ति, सत्ता सब छोड़कर एकांत में चले गए जंगल में। 12 वर्ष तक तपस्या की। सिद्धार्थ बुद्ध बना। बुद्ध का अर्थ है द एनलाइटन वन। तो लौटे सारनाथ से धम्म चक्र पवत्तनम, संस्कृत शब्द धर्म चक्र प्रवर्तनम, समाज में आकर के उपदेश शुरू किए। क्या जरूरत थी बुद्ध को? महावीर दुखी हुए, जंगल में चले गए, केवलिन बने, ज्ञानी बने, तो समाज में आकर के उपदेश शुरू किए। जीसस जब दुखी हुए, डिग्रीज ऑफ इंटेलिजेंस जब उन्होंने देखा, ये थोड़ा संशोधन करके पढ़ना आप, मैं पूरी कहानियां नहीं बताऊंगा। धर्म के नाम पर जो गड़बड़ घोटाला हो रहा था, वो देख करके दुखी हो गए। जोसेफ बढ़ई का ये लड़का निकल गया, और निकल के कहां आया? भारत में आया। रिसर्च हुआ इसके ऊपर। 1000 वर्ष पहले की पुस्तकों में तो इतना ही लिखा कि वो अदृश्य हो गए बस, लेकिन वहां के तो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, कहां गए, कहां अदृश्य होकर। अब सिद्ध कर दिया, भारत में आए थे जीसस। लॉस्ट ईयर्स इन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, इसको पढ़ने का शौक हो, पढ़ना जरा। क्राइस्ट के जीवन के जो वर्षों का हिसाब नहीं मिलता है, वो अब मिल गया। भारत में आए थे। क्राइस्ट वॉज इन इंडिया, ये भी टाइटल है पुस्तक का। और संशोधन करके सिद्ध की हुई बातें, कहानियां नहीं है। यहां आकर के उन्होंने ज्ञान पाया, अपने सारे संशयों का समाधान हो गया, तो वापस जेरूसलम लौटे और सरमन ऑन माउंटेन दिया। पहाड़ की चोटी पर सब लोगों को इकट्ठा किया और अपना जो ज्ञान था वो बांटा है। गमतू मड़े तो अल्या गुंजे न भरिए, ने गमता नो करिए गुलाल। ये कर्मयोग है। आनंद तभी आता है, आनंद का एक प्रवाह है। उसको यदि रोकने गए कि बस मुझे मिल गया, अब किसी को ना मिले, वो प्रवाह को अवरुद्ध करने वाला व्यक्ति स्वयं अवरुद्ध हो जाता है। बांटते रहो। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, वो तो बड़ा सामान्य बात है।
दूसरे के सुख को देखकर भी सुखी हो जाओ। दूसरे के सुख को देखकर जो सुखी नहीं होता, समझ लेना वो अपने भीतर से बहुत दुखी है। दूसरे के सुख को देखकर सुखी। चेतना का विस्तार हो। और यज्ञ न करने वाले को वेद क्या फल देते हैं? भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए ही कमाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, वो तो केवल पाप खा रहे हैं। अथर्ववेद में कहा अयज्ञियो हतवर्चा भवति। जो यज्ञ नहीं करता, जो परोपकार की प्रवृत्ति नहीं करता, उसका तेज नष्ट हो जाता है। आप देखना, हमेशा जो बांटता है ना वो तेजस्वी हो। जीवन में तेज साबुन घिसने से या पाउडर घिसने से या क्रीम घिसने से नहीं आता। कोशिश करके देखो। तेजस्वी बनने के लिए जीना पड़ता है, दिल खोलकर जीना पड़ता है। लाचारी को छोड़नी पड़ती है, संकुचितता को छोड़ना पड़ता है। विशाल बनी जीवू पड़े तब तेज प्रकटता है। अयज्ञियो हतवर्चा भवति। अथर्ववेद कहता है जो यज्ञ नहीं करता, जो दूसरों में बांटता नहीं, जो केवल स्वार्थी बना रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है। इसे देखो, जो कभी किसी को देते नहीं ना, उनके चेहरे पर से भी आपको पता चलेगा। तो बनाता है नो आवड़े चेहरों, लेकिन उनके ऐसे लोगों का चेहरा देखना, आईब्रो एकदम ऐसी है हमेशा, जब देखो तब। अधिक संपत्ति आती है ना, उतने वो अधिक दरिद्र दिखाई पड़ते हैं। उनको लगता है मेरे पास अधिक आया, मांगेगा कोई, और कोई मांगेगा तो देना पड़ेगा, फिर मेरे वो 15 रुपए 50 पैसे का क्या होगा, वो हिसाब मैं नहीं कर पाऊंगा। अयज्वानः सनकाः प्रेतिमीयुः। ऋग्वेद में कहा है यज्ञ न करने वाले, परोपकार की भावना न रखने वाले, दिल की उदारता न रखने वाले, सनकाः, सनका अर्थ वैदिक संस्कृत है, दान भी करे तो भी प्रेत योनि में जाते हैं, नष्ट होते हैं। उदारता से करो जो करो। शासस्तमिंद्र मर्त्यमयज्युम शवसस्पते। ऋग्वेद, हे इंद्र, तू यज्ञ न करने वालों को दंड देता है। मनुस्मृति में भी ऐसे कहा गया। यज्ञ की भावना होनी चाहिए। और ये यज्ञ क्यों है? 14वें और 15वें ये 2 श्लोकों में प्रभु ने सृष्टि का एक सुंदर चक्र बताया है। बिल्कुल साइंटिफिक चक्र है ये, सृष्टि कैसे चलती है। दोनों श्लोक हम साथ में लेंगे, 14वां और 15वां। बैना आओ। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म इसलिए करना है, निष्काम कर्म इसलिए करना है, जो भी कर्म हम करें यज्ञीय भावना से इसलिए करना है क्योंकि इसी तरह से ये सृष्टि चलती है। दिस इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स एंड वी हैव नो राइट टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस इन दिस वंडरफुल सिस्टम सेट बाय द सुप्रीम पावर। अन्नाद भवन्ति भूतानि, पहले कहा ये जीव मात्र है, प्राणी मात्र है, कैसे उत्पन्न होते हैं? अन्न से। बात बिल्कुल सही है, अन्न यदि न होगा तो हम ही न होंगे। अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो हमारी उत्पत्ति, जीव मात्र की उत्पत्ति अन्न से हुई। अन्न कैसे आता है? पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न आता है पर्जन्य से। संस्कृत भाषा की देखो महानता और कितनी सौंदर्य उसका। वर्षा के लिए, बारिश के लिए कितने शब्द हैं। पर्जन्य बिल्कुल टेक्निकल शब्द है। जितनी भर बारिश होती है उसको आप पर्जन्य नहीं कह सकते। जिस वर्षा से अन्न उगता है उसी को पर्जन्य कहते हैं। किसान ने खेत में बीज बोए हैं, वैशाख इनानी मनु भाई बराबर, वैशाख ने आजू बाजू मई महीने में बीज बोए हैं। अब जो जून महीने की शुरुआत में आती है, मैं भारत और विशेष करके ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान उस प्रदेश की बात कर रहा हूं, बाकी सबके साइकिल्स अलग अलग ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि ये बाद में सब पूरी दुनिया देखेगी तो हर जगह ऐसा ना समझे कि भाई जून में बारिश आए वही पर्जन्य। नहीं, जब आपने बीज बोए हैं और पहली, दूसरी, तीसरी बारिश आती है जिससे जर्मिनेशन होता है, पौधे बाहर आते हैं, वो जो है उसको पर्जन्य कहते हैं। पेपर में हम कई बार पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि फसल तैयार हो जाए ना, फिर बारिश नहीं भी आनी चाहिए। एक समय ऐसा भी हो कि उस समय बारिश नहीं आनी चाहिए, और यदि उस समय बारिश आ गई तो लोग कहते हैं कम मौसम की बारिश है, ये इसने तो फसल को खराब कर दिया, तो उसको पर्जन्य नहीं कहेंगे। फिर अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है रेन, और सिखाया भी जाता है रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। तो कह रहे थे आओ रे वरसाद, घेबरियो प्रसाद, ऊनी ऊनी रोटली ने ये आपने खाधा, हवे कोई ना खाए कारेलाना शाक। पर्जन्य, कितनी सुंदर भाषा। और ये जब समझते हैं तो इतना आनंद आता है। हमें यह पता था कि पर्जन्य का अर्थ होता है बारिश, लेकिन पर्जन्य का अर्थ जिसमें से फसल निकले, बीज को जो जर्मिनेट करे, वो बारिश को ही पर्जन्य कहते हैं। सभी बारिश पर्जन्य। अन्नाद भवन्ति पर्जन्याद अन्न संभवः, तो अन्न कैसे उगेगा? पर्जन्य में से। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, ये पर्जन्य कैसे होता है? यज्ञ में से होता है। हम यदि यज्ञ करें तभी ये विशिष्ट प्रकार के बादल बनते हैं, सही समय पर वो बादल बनते हैं, और उस बादल में जल तत्व के साथ ऐसे
अन्य भी तत्व मिले हुए हैं जो बीज को उगाने में मदद करते हैं। यज्ञ से होता है, इसलिए हमारे यहां पर्जन्य यज्ञ है। तो ऐसा यज्ञ जो फसल को उगने में मदद करे, वैसी बारिश ले आए। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ऐसे यज्ञ, अब यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? कर्म समुद्भवः। यदि लोग कर्म करेंगे, कर्मयोग करेंगे तो ही यज्ञ होगा, नहीं तो कर्म करे बिना सब लोग बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के या सर पे हाथ रख के, तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ कर्म समुद्र। वी नीड पीपल टू वर्क, वी नीड पीपल टू टॉयल, वी नीड पीपल टू बी एक्टिव, तभी यज्ञ होगा। समाज में लोग पुरुषार्थ करें, संपत्ति का अर्जन करें, संपत्ति जो कमाई है वो लोगों को बांटें, अच्छे काम करें, तभी यज्ञ होगा। तो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म में से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखना। जीव मात्र हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? अन्न में से। अन्न कैसे उत्पन्न होता है? पर्जन्य में से। पर्जन्य कैसे होता है? यज्ञ में से। यज्ञ कैसे, कहां से आता है? कर्म में से। कर्म कहां से आता है? 15वें श्लोक में कहा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ समझ। ये विद्धि शब्द अभी बड़ा महत्वपूर्ण है। विद्धि शब्द संस्कृत विद धातु से आता है। विद इज टू नो, लेकिन विद्धि आज्ञार्थ है, ऐसा समझ। और विद्धि में ऐसा है, तेरी बुद्धि यदि स्वीकार न भी करे, तेरी बुद्धि यदि दलील करे, तर्क करे, कुतर्क करे, तो भी वो तर्क कुतर्क को बाजू पे रख दे और ये समझ, क्योंकि उसी में तेरी भलाई है। नो इट फॉर श्योर, इस अर्थ में है विद्धि। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी जब वन में चले, कैकेयी के वरदान दशरथ जी के पास से मांगे, तो लक्ष्मण जी साथ में जा रहे हैं। सीता जी तो जाएगी, जा रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु भैया मैं आता हूं आपके साथ। प्रभु कहते नहीं, तुझे नहीं कहा गया। नहीं, मैं आऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुझे आना है तो मां से पूछ करा, सुमित्रा जी से पूछ करा। यदि वो न चाहे तो लक्ष्मण जी जब गए हैं, अपनी माता सुमित्रा को चरण स्पर्श करते और कहते हैं कि मां मैं जा रहा हूं रामचंद्र के साथ 14 वर्ष के लिए वन में। सुमित्रा जी प्रसन्न हुई। बेटा ते मारे खोड़ो उजाड़े, हमारी कूख उजाड़ी। प्रसन्न हुई मैं। यदि तू न जाता तो मुझे दुख होता, लेकिन तू जा रहा है। अब ये मां है सुमित्रा, लक्ष्मण से कहती है, वो कैसे जाएगा तू? वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। एक श्लोक में 3 बार विद्धि विद्धि विद्धि। रामम दशरथम विद्धि, राम को दशरथ मानना, समझना, पिता तुल्य मानना राम जी को। तेरी बुद्धि कहेगी दशरथ कहां है, पिताजी कहां है, ये तो मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई नहीं, दशरथम विद्धि। नो इट फॉर श्योर, बिलीव इट फॉर श्योर एंड डोंट आर्ग्यू। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आचरण करोगे तब पता चलेगा, शुरुआत में दलील करते रहोगे तो कभी पता नहीं चलेगा उसका। रामम दशरथम विद्धि
माम विद्धि जनकात्मजा। जनकात्मजा जो सीता है उसको मेरे स्थान पर देखना, मां की तरह समझना उसको। तेरी बुद्धि कहेगी ये तो भाभी है, भाभी नहीं मां है। अयोध्याम अटवीं विद्धि, अटवी जंगल को अयोध्या समझना। वहां जो अयोध्या में तुझे सुख चैन मिलता है ना, वहां कष्ट पड़ेंगे, लेकिन उसको अयोध्या समझना। और ये तू यदि समझ पाया तो गच्छतात यथा सुखम, तू जहां जाएगा वहां तुझे सुख ही सुख मिलेगा। विद्धि। जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं प्रिय स्वजनों, विद्धि। सभी चीजों के लिए हम दलील नहीं कर सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, स्वीकार करनी पड़ती है, आचरण करना पड़ता है, और तब परिणाम दिखाई पड़ता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म इसका अर्थ है वेद। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म होने चाहिए। अपने मन में जो तरंग आए, अपनी कामनाओं के तरंग उठे, वो तदनुसार कर्म नहीं होने चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञानी है वो कहे तदनुसार कर्म करना चाहिए। वहां से कर्म, the source of our action, the motivation of our action, the inspiration of our action should be wisdom, ज्ञान, वेद। ये तो कर्म तो सब करते रहते हैं। अब कहोगे हम सुबह से शाम तक कर्म ही करते रहते हैं ना, वो कर्म में से यज्ञ नहीं, उसमें नहीं होते। शास्त्र से जो होते कर्म, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ठीक है, तो वेद कहां से उत्पन्न होते हैं? ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म जो है वो अक्षर से, वो अविनाशी परमात्मा, वहां से। वेद अपौरुषेय है, वेद किसी ने लिखे नहीं है। वेद के किसी सूक्त में, किसी मंत्र में किसी ऋषि का नाम नहीं है कि मैंने लिखा, मैंने, जैसे वो गजल वाले, गीत वाले अंतिम पंक्ति में अपना नाम लिख देते हैं ना। वेद के किसी मंत्र में ऐसा नहीं, किसी सूक्त में ऐसा नहीं, किसी ऋषि ने नहीं लिखा। और वो ऋषियों को जानने वाले लोग थे, तब पूछा भी गया आपने, नहीं, मैं इस सूक्त का रचयिता नहीं हूं, मैं इस सूक्त का कर्ता नहीं हूं, लेखक नहीं हूं। तो ये तो प्रभु की कृपा हुई। समाधि अवस्था में प्रभु ने प्रेरणा दे दी, प्रकट हो गया, बस आई एम जस्ट अ चैनल। जो भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत है ना चेतनाएं, उनको कभी अहंकार नहीं आता कि मैंने कहा, मुझे पता चला, मैं इसका मालिक। प्रभु की कृपा से हो, ईश्वर प्रेरणा देता है। हम तो केवल माध्यम हैं, चैनल हैं। नल में से पानी आए और नल कहता रहे मैं सबको पानी देता हूं। अरे तू है कौन? स्रोत में से यदि बंद हो जाएगा तो नल ऐसा ही रह जाएगा। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म जो वेद है वो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए तस्मात् का अर्थ है therefore। सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापी, omnipresent, ये जो परमात्मा है वो नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। परमात्मा को यदि देखना है, ढूंढना है, मिलना है, कहां मिलेंगे?
जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है ना कि कृष्ण को यदि मिलना हो आपको तो गौशाला में मिलते हैं। गौशाला ये कन्हैया का घर है, नंदालय तो उसकी ऑफिस है, कभी कभी मिलता है। गौशाला ये उसका घर है, वो मिलता वहां पर। मंदिर में तो कभी कभी आता है, कभी कभी कोई ऐसा तेजस्वी भक्त आ गया, कोई ऐसा, तो भगवान को लगता है इसको मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा मुझे। बाकी रोज जो भिखारियों की लाइन लगती है उसके लिए भगवान थोड़ी फ्री है। ऐसे ब्रह्म तत्व को, परम पुरुष परमात्मा को ढूंढना हो, कहां है? ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वो नित्य यज्ञ में रहते हैं। प्रभु अब जरा एक एक चरण को देख लें। अन्नाद भवन्ति भूतानि, उसमें तो कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अन्न से हमारा शरीर बनता है, प्राणी मात्र उसी से टिकते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवः, ये भी बात बिल्कुल सही है। जनेभ्यः हितो जन्यः पर्जन्यः, जो तृप्ति रूप है, लोगों के लिए कल्याणकारी है, वह पर्जन्य है। पर्जन्येन औषधि वनस्पतयः प्रजायन्ते, महानारायण उपनिषद, उससे होता है। ये पर्जन्य में भी यज्ञीय भावना है। निरुक्त में पर्जन्य शब्द की जो व्युत्पत्ति बताई है, पराय जनयति इति पर्जन्य, दूसरों के लिए जो उत्तम वस्तुओं का सर्जन करता है वो पर्जन्य है। निरुक्त बात भी सही है। ये पर्जन्य भी स्वयं कितना बड़ा यज्ञ कर रहा है, कितना परोपकार कर रहा है। समुद्र का नमकीन जल सूर्य की गर्मी से ऑटोमेटिक फिल्टर होता है, नमक पीछे छूट जाता है, बाष्प ऊपर चढ़ती है, बादल बनते हैं, पवन के साथ इधर उधर न जाने कितना घूमते हैं, जल तत्व अंदर बढ़ते जाता है, बादल घने होते जाते हैं। जब हल्के थे तब तो बहुत ऊंचे थे, लेकिन घने होते हैं तो नीचे आने लगते हैं। हवा चलती है, और फिर इतनी मेहनत करके जो इकट्ठा किया था, समंदर का नमक हटा हटा के शुद्ध जल बूंदे 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 वातावरण में से H2O के मॉलिक्यूल इकट्ठे कर करके न जाने कितना बादल ने इकट्ठा किया था, और उसको लगा कि हां बहुत इकट्ठा हो गया, अब बरसो। बादल को ऐसा नहीं होता इतना इकट्ठा किया है, भरा रहे, मेरे पास में पड़ा रहे, क्यों दें, बरसो। जब नहीं था तब ऊंचा था, जब भरने लगा तो नीचा आने लगा। ये महापुरुषों का लक्षण है। जितना उनमें ज्ञान आता है, जितनी संपन्नता आती है, उतने महापुरुष सरल होते हैं, नम्र होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं। पर्जन्य यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ पूरे कर्म को उत्पन्न करता है। यज्ञ कर्म में से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यहां ये ब्रह्म वेद का प्रतीक है। कर्म की विधि का ज्ञान वो ब्रह्म है। जब तक वो कर्म कैसे करना है वो सिस्टम का पता ना चले, तब तक कर्म ठीक से नहीं होता। और कर्म यदि ठीक से नहीं होगा तो उसका परिणाम भी ठीक से नहीं आएगा। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ।
प्रिय स्वजनों, कर्म की प्रेरणा शास्त्र में से लीजिए, वेद में से लीजिए। अपने पास शक्ति है, संपत्ति है, सुविधा है, इसलिए जो चाहे मन में तरंग उठा करें, वो यज्ञीय कर्म नहीं होंगे। कर्म की प्रेरणा वेद में से मिलनी चाहिए, ज्ञान में से मिलनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, कर्म ब्रह्मोद्भव नहीं है, कर्म भोगोद्भव है। भोग में से उत्पन्न होते हैं। भोग की इच्छा होती है तो व्यक्ति कर्म करने चलता है। नौकरी करनी है इसलिए सुबह 7 बजे उठकर 8:30 बजे घर से बाहर निकलता है, लेकिन इतवार के दिन छुट्टी है तो वो 12 बजे तक पड़ा रहता है। भोगोद्भवम। और भूख तो लगती है रोज की तरह 12:30 बजे, तो नहाया तो ठीक, न नहाए तो भी ठीक, कपड़े बदल के होटल में जाके बैठता है। कर्म तो किया उसने, पशु तुल्य कर्म है। भोग से उत्पन्न हुआ कर्म। कर्म ज्ञान से उत्पन्न होना चाहिए। केवल कामना की तृप्ति के लिए, केवल वासना की तृप्ति के लिए जो कर्म होते हैं वो यज्ञ की उत्पत्ति नहीं माने जाते। उससे संसार का ना भला होगा, न व्यक्ति का अपना भला होगा। कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर समुद्भवम ब्रह्म, परमात्मा से ज्ञान। और इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। प्रभु ऐसे तो सर्वगत है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र है, लेकिन यज्ञ में प्रभु विशेष रूप से है। दृष्टांत दूं, गाय के पूरे शरीर में दूध होता है, लेकिन गाय का पूंछ पकड़ के चूसने लगोगे तो उसमें दूध नहीं आता है, वो तो आंचल में से मिलता है। ऐसे सृष्टि में सर्वत्र ईश्वर है, कण कण में, अणु अणु में विष्णु है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को वो सब जगह पे दिखाई नहीं पड़ते। कहां दिखाई पड़ेंगे? जहां कोई सत्कर्म हो रहा हो, जहां यज्ञ हो रहा हो, वहां दिखाई पड़ेंगे ये भगवान है। अत्यंत गरीब परिवार, एक 7 दिन से कुछ खाया नहीं था। संस्कारी बड़ी थी वो, जो घर की स्त्री थी वो। भगवान ध्यान रखेंगे, भगवान हमें कुछ देंगे, भगवान सबका भला करते हैं। ये इतनी दरिद्रता में वे 7 दिन से भूखे हैं, फिर भी वो सिखा रही है अपने भूखे बच्चों को, संतानों को। अस्थि पंजर दिख रहा है ऐसा उसका बालक। रात के 9, 9:30 हो गए थे। आज के दिन में भी कुछ खाना नहीं मिला। घर से थोड़ी दूर एक रास्ते के बीच में बैठा था। एक व्यक्ति वहां से निकला, हाथ में कुछ खाना था उसके पास। उसने बालक को देखा, उसका शरीर देखा, पेट और पीठ एक हो गए थे वो देखा। उस व्यक्ति ने अपने पास जो भोजन था, खाना था, वो उस बालक को दे दिया और चला गया। बालक दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां, मां, मां तो कहती थी ना कि भगवान आकर देंगे। मां देख, भगवान आकर मुझे दे गए हाथ में। मां ने पूछा किसने दिया? पता नहीं मां, भगवान थे।
सफेद पैंट पहना था, सफेद शर्ट था और एक ऐसी ब्लू कलर की गाड़ी में आए, उतर के मुझे दे गए। मां, मैंने आज भगवान को देखा। ये घटना लिखने के बाद जो कहानीकार है कहते यहां तक तो बड़ी सामान्य बात हुई, लेकिन जो उसका जो सौंदर्य प्रकट करता है वो कहता है, प्रिय स्वजनों, मानव बनना शायद तुम्हें कठिन लगे, लेकिन भगवान बनना बहुत आसान है। किसी की भी मदद करने जाओ, उसके लिए तुम भगवान बन जाओगे। जिसने अपेक्षा नहीं की थी, उसके लिए जब आप जाते हो और बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, निराकांक्ष भाव से, वहां उस गरीब की झोंपड़ी के बाहर आप तख्ती लगाने नहीं बैठते कि इस दिन शाम को 9:30 बजे इन लोगों को खाना मैंने दिया था। उसके लिए नहीं जाते आप, निरपेक्ष भाव से जा रहे हो। और ये यज्ञीय काम जब करते हो तब आपके भीतर की दिव्यता प्रकट होती है, आप उस व्यक्ति के लिए भगवान बन जाते हो। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ईश्वर का यदि दर्शन करना हो तो ये सत्कर्म में होता है। यज्ञ, सत्कर्म, परोपकार का कार्य, ये जीवात्मा और परमात्मा की मिलन भूमि है। जीवात्मा अकेला निराधार है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। केवल जीवात्मा निराधार है, केवल परमात्मा निराकार है। लेकिन सत्कर्म के अंदर जब जीवात्मा अपना पुरुषार्थ शुरू करता है, परमात्मा की कृपा उसमें मिलती है, तो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जहां होता है वो यज्ञीय कार्य है, वो सत्कर्म, और वहां ईश्वर के दर्शन होते हैं, वो सत्कर्म। जीव और शिव का मिलन वहां दिखाई पड़ता है। एक दूसरा सीधा सादा में इक्वेशन आपको बता दूं। कुछ लोग होते हैं ना, उनको संबंध का गणित बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे कभी नहीं जचा। लोग मिलते हैं ना तो वो कौन, वो तेरी ननंद की जेठानी जो है ना, वो जेठानी के बहन का पति और उसका ये भतीजा। हाँ, बैठू बराबर, बैठू चौकठू। वो ऐसे ऐसे रिलेशन निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति में हम तो रिश्तेदार हैं। भाई जन्म में तन कोई दड़ जो नहीं रिश्तेदार। हाँ, तुम्हारे वो चाचा है ना, हाँ, वो चाचा की जो छोटे भाई की बहू, हाँ, उसका जो मामा। क्यों पहुंचे हो? वहां से कुछ संबंध निकाले। मैं ये कभी इक्वेशन नहीं, गीता के श्लोक आसान है, वो सब कठिन है बहुत। लेकिन कुछ लोगों को उसमें आनंद आता है, इसलिए मैं वो संबंध से बताऊं। ब्रह्म का अर्थ है वेद। कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान ने कहा, देखो ये 15वें श्लोक में, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ, कर्म वेद में से उत्पन्न हुआ। तो कर्म का पिता कौन? वेद। अच्छा, वेद कहां से उत्पन्न हुए? अक्षर, परमात्मा से। तो वेद का पिता प्रभु परमात्मा। कर्म का पिता वेद, वेद का पिता प्रभु। तो इसका अर्थ हुआ कि जो कर्म है वो परमात्मा का पौत्र हुआ, ग्रैंडसन। अब संसार में भी एक देखा जाता है ना कि पौत्र जहां खेलता हो ना, वहां दादा पहुंच जाते हैं। सोसाइटी के कंपाउंड में पौत्र खेल रहा हो, 5 साल का पोता, तो दादाजी को और कुछ काम नहीं होता ना, तो पोता वहां खेलता है। चलो मैं जाके वहां बैठता हूं, देखूंगा, उस पर ध्यान भी रहेगा और दूसरे 2 लोगों से।
पोता जहां खेलता हो वहां दादा अवश्य पहुंच जाते हैं। सत्कर्म जहां हो रहा हो वहां सत्कर्म का दादा ईश्वर अवश्य पहुंच जाता है। नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए ईश्वर के दर्शन कहीं और करने मत जाना। चार दीवारों के अंदर प्रभु मिले न भी मिले, जहां सत्कर्म हो रहा हो, जहां पुण्य कर्म हो रहा हो, वहां ईश्वर अवश्य मिले। इस अर्थ में कहा श्रीमद् भागवत में महात्म्य में है कि जहां भागवत की कथा चल रही हो वहां भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत, गीता, रामायण, ये जो ज्ञान सत्र चलते हैं ये यज्ञ है, निस्वार्थ भाव से हो रहे हैं, निरपेक्ष भाव से हो रहे हैं। भगवान यदि यहां न हो तो और कहां हो? यहां पर यदि ईश्वर उपस्थित न हो तो यहीं पर नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो जो भी व्यक्ति चाहता हो कि परमात्मा अपने आसपास रहे या वो प्रभु के आसपास रहे, प्रभु के सानिध्य में रहे, बहुत सरल है। प्रतिदिन यज्ञीय कर्म करते रहें, छोटे छोटे, जैसी आपकी शक्ति भक्ति मति हो, निस्वार्थ कर्म करते रहें, निरपेक्ष कर्म करते रहें, निष्काम कर्म करते रहें। भगवान की उपस्थिति का अनुभव आपको होता रहेगा। किसी की मदद करते रहें निस्वार्थ भाव से। एक अंतिम अर्थ कह दूं, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए ये जो सर्वगत ब्रह्म है, सर्वव्यापी ब्रह्म है, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का एक अर्थ है रहता है, और प्रतिष्ठितम का दूसरा अर्थ है उसकी प्रतिष्ठा वहां पर है। ईश्वर की प्रतिष्ठा कहां पर है? सत्कर्म में है, यज्ञ में है। समाज में यदि सत्कर्म न होंगे, समाज में यदि निरपेक्ष भाव से परोपकार के कर्म करने वाले लोग न होंगे तो भगवान में मानेगा कौन? तो ईश्वर की प्रतिष्ठा कहां पर है? जहां निष्काम भाव से ये कर्म हो रहे हैं वहां ईश्वर की प्रतिष्ठा है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी यदि बनी रहेगी समाज में तो जब तक ऐसे सत्कर्म होते रहेंगे। अदरवाइज गॉड इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ईश्वर की अनुभूति कहां होगी? एक क्षण के लिए समझ लो समाज में कोई किसी की मदद ही नहीं करना रहा, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रह रहा, कोई सत्कर्म नहीं हो रहे, क्या आपको लगता है उस समाज में कोई भगवान में मानेगा? राक्षसों के राज्य में क्या होता था? ईश्वर की प्रतिष्ठा कहां है? इसलिए लोग कहते हैं ना कि भले कराल कलयुग चल रहा है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी समाज टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं जो सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, इसी में प्रभु की प्रतिष्ठा है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसमें और प्रभु की प्रतिष्ठा है, उसी में हमारी भी प्रतिष्ठा है। क्योंकि भगवान हम सभी का अंतरात्मा है, हम सभी के अंतर में बैठा हुआ है, हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वर की जहां प्रतिष्ठा हो वहीं सज्जनों की प्रतिष्ठा है, वहीं संतों की प्रतिष्ठा है, वहीं भक्तों की प्रतिष्ठा है, वहीं साधकों की प्रतिष्ठा है। इसलिए हम भी यदि अपनी प्रतिष्ठा टिकाए रखना चाहते हैं तो समाज में यज्ञीय कर्म होने चाहिए, सत्कर्म होने चाहिए, परोपकार के कर्म होने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का चिंतन भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में हम कर रहे हैं। पंद्रह श्लोकों का दर्शन हमने किया। कल बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने समझा कि ये जीवन कोई अकेले व्यक्ति से नहीं चलता।
यज्ञीय भावना से चलता है। देवताओं से हम शक्ति ऊर्जा प्राप्त करें और हम देवताओं को शक्ति प्रदान करें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। सृष्टि के पास से, समाज के पास से हमने जो लिया है, हमने जो पाया है, उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटाना ये हमारा कर्तव्य है। और यदि वो हम नहीं करते तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में हम चोर हैं। यो भुंक्ते तेन एव स। उत्साह से जियो, दरिया दिली से जियो, ईश्वर पर श्रद्धा रख के जियो। यदि आपके पास जो आता है वो औरों को देते जाओगे तो श्रद्धा रखना, परमात्मा आपको फिर से सराबोर कर देगा। ये सृष्टि का नियम है। जो अन्य को दिए बिना केवल पकड़ के बैठ जाता है, उसके पास से छीन लिया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में तो हमने इस तथ्य को समझा, लेकिन अन्य धर्मों के अन्य ग्रंथों में भी यही बात, जो जो दिव्य चेतना समय अलग अलग समय पर इस सृष्टि में आई, उन्होंने यही बात बताई। ये सृष्टि का चक्र है और ईश्वर भी, ये जो यज्ञ चक्र चल रहा है, ईश्वर की अनुभूति यदि करनी हो तो इस यज्ञ चक्र में ही होती है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो ब्रह्म का दर्शन यदि करना हो, परम तत्व का दर्शन यदि करना हो तो कहां होगा? यज्ञ में होगा। जहां ये सत्कर्म हो रहे हैं निस्वार्थ भाव से, वहां पर परमात्मा की अनुभूति होगी। ये सिद्धांत स्थापित करने के बाद, जैसे कि गीता की पद्धति है कि यदि इसमें न मानोगे, कोई सैंपल ऐसे भी हो सकते हैं ना, आपने जो कही वो बात सब ठीक है, लेकिन हम उसमें नहीं मानते, तो हम ऐसा करना नहीं चाहते। दलील में कुछ लोग कहते हैं ना, आपकी सब बात ठीक है बट आई डोंट अग्री एंड आई डोंट वांट टू फॉलो इट। तो क्या होगा?